मैं तो पाकिस्तान को पहले भी कुछ एम्बैरसमेंट्स हुई हैं, लेकिन ये नहीं कि पाकिस्तान को चाहिए किसी से पंगा न ले, अपनी मीशत को अच्छा करे। भारत पाकिस्तान के पानी को रोकने वाला है। दरअसल पाकिस्तान बहकर जा रही रावी का पानी अब जम्मू कश्मीर और पंजाब की बंजर हो रही करीब 37,000 हेक्टेयर जमीन पर हरियाली लाएगा। इंडिया के पास पावर है और वो जज्बाती भी हैं, उनके पास पावर भी है, वो लोग भी अच्छे नहीं हैं। सर हम तो कहते हैं हम में ज्यादा जज्बा नहीं, जज्बे का बात नहीं है। दुनिया में रहने के लिए जज्बा नहीं चाहिए, पैसा चाहिए। जैसे अब रावी देखते हैं बिल्कुल सूख चुकी है, उन्होंने पानी बंद ही किया हुआ है, तो वो हमारे लिए मुश्किल का बात। 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद से केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने इस मुद्दे को लगातार उठाया और अब पंजाब के शाहपुर कंडी क्षेत्र में रावी नदी पर बांध बनकर तैयार है। अब कश्मीर हम पूरी जिंदगी नहीं ले सकते, क्या फायदा हमें? बांग्लादेश भी क्या, पाकिस्तान ले ही नहीं सकते। सिर्फ ये काम महंगाई है, कोई फायदा नहीं। अब इंडिया पानी भी बंद करेगा, इंडिया यहाँ पे समझ लें ट्रेड भी नहीं करेगा। क्यों? पाकिस्तान सिचुएशन पे ऐसी खड़ा है। ठीक है, देखा जाए पाकिस्तान इस टाइम ऑलमोस्ट ऐसे लाइन के ऊपर खड़ा है, जो सिचुएशन हल्की सी भी ऐसी हुई तो बाढ़ दुनिया की हसीन नामो निशान खत्म हो जाएगा। हम ऑलरेडी इस वक्त देख रहे हैं कि हम तकरीबन तबाही के दहाने पे। कोई मुल्क इंडिया के साथ आज पंगा क्यों नहीं लेता? नहीं, इंडिया पावर में चला गया, इंडिया पावर में चला गया। उसके पास असला बहुत है, बहुत पावर में चला गया, फौज उसके पास बहुत है, वो बहुत खुशहाल टेक्नोलॉजी में, हाँ टेक्नोलॉजी में हुआ आगे चला गया। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तानी परेशान है कि रावी नदी का पानी अब बंद होने जा रहा है, क्योंकि रावी नदी पर एक डैम तैयार हो चुका है और इस डैम पर पानी पड़ना शुरू हो जाएगा 25 फरवरी से, और उसके बाद पाकिस्तान को एक बूंद भी नसीब नहीं होने वाली है। रावी नदी पर डैम इसलिए बनाया गया है, जम्मू कश्मीर और पंजाब की जो बंजर होती हुई जमीन है उनको उपजाऊ बनाने के लिए। और इसी सिलसिले में पाकिस्तान की आवाम से कुछ क्वेश्चंस किए गए, कुछ रिएक्शंस लिए गए। आप इस वीडियो में पाकिस्तानी रिएक्शन देखिए, काफी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है। पाकिस्तान बहकर जा रही रावी का पानी अब जम्मू कश्मीर और पंजाब की बंजर हो रही करीब 37,000 हेक्टेयर जमीन पर हरियाली लाएगा। इसमें से 32,000 हेक्टेयर जमीन जम्मू कश्मीर में ही है। केंद्र सरकार के सहयोग से साल 2018 में आरंभ हुई शाहपुर कंडी परियोजना का ज्यादातर काम पूरा हो गया है। शाहपुर कंडी में बांध बनकर तैयार है और 25 फरवरी को बांध में जल भरने का काम शुरू हो जाएगा। उसके बाद रावी तवी नहर से किसानों के खेतों तक ये पानी पहुंचाया जाएगा। परियोजना से 200 मेगावाट बिजली उत्पादन का भी लक्ष्य है। परियोजना पर तकरीबन 2,793 करोड़ रुपए भारत खर्च कर रहा है। सिंधु जल समझौते के अनुसार रावी नदी के पूरे पानी पर भारत का हक है, फिर भी रावी से कुछ पानी पाकिस्तान जा रहा था। शाहपुर कंडी बांध को रणजीत सागर से 11 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम में बनाया गया है। अब इस पानी को बांध बनाकर रोका जाना है। ये जमहूरियत है? झूठ है, जमहूरियत नहीं। अंडरग्राउंड बैग में फौज है, अपनी मर्जी से बनना लेती है, जो भी काम करने उनके खिलाफ काम करता है वो छोड़ देती है। आज बांग्लादेश भी तरक्की कर गया यार। हाँ यस, वहाँ फौज नहीं है, इंडिया में फौज नहीं है, सच्ची बात है। बांग्लादेश में फौज नहीं है, वो बड़े बांग्लादेश ने पाकिस्तान बनाया था, वो लायक है, हमने कहाँ पाकिस्तान बनाया था। यार सच में जो बताया जाता है इंडिया हमारा दुश्मन है हमारा दुश्मन? हाँ, इंडिया वो ना मजहब हमारे को पसंद नहीं करता, इसलिए दुश्मन। वहाँ पर पाकिस्तान ज्यादा मुसलमान रहते हैं? नहीं, मुसलमान की पावर नहीं है ना, इसलिए वहाँ पे सबसे पहले तो इन्हें चाहे पाकिस्तान बनाने नहीं चाहिए था। इंडिया हमारा मुल्क था। अब कश्मीर हम पूरी जिंदगी नहीं ले सकते, क्या फायदा हमें? बांग्लादेश भी क्या, पाकिस्तान ले ही नहीं सकते। सिर्फ ये काम महंगाई है, कोई फायदा नहीं। वहाँ पर तो महंगाई नहीं, उनसे कंट्रोल हो रहा सारा कुछ। ये कंट्रोल नहीं ना कर सकते, यही है कि जमहूरियत हो ना परमानेंट, ये कंट्रोल कर सकेंगे। आपने कहा कि हमें अलग नहीं होना चाहिए था। हाँ जी, यस। अब वो मुसलमानों का मुल्क था, 300-400 साल। एक साल अंग्रेज आए, वो चले गए, बड़े रो के हमने क्या किया, तो हिंदुओं ने कहा बनाज आप चले जाएंगे तो ये मुसलमान बड़े सख्त हैं। सही बात है, इन्होंने कब्जा कर लेना था, ये फिर वहाँ ऊपर आ जाते। हमारी हुकूमत होती पूरी हिंदुस्तान पे। सर अगर पीछे की थोड़ा हिस्ट्री जाएं तो 5,000 सालों से पुराने तो हिंदू रहते थे ना, हमारे आबा अजदाद सारे तो हिंदू थे इस एरिया में। नहीं, हिंदू थे, ठीक है। दादा साहब लाहौर का सोचे, दादा साहब ने सबको मुसलमान किया। मुगल आए इंडिया, वहाँ से वो अफगानिस्तान से, साइड से मुगलों ने आके माशाल्लाह यहाँ इस्लाम फैलाया, कब्जा किया, 300 साल हुकूमत की। ये तो है ना, मुसलमान में पावर है। 5,000 साल में बात कर रहा हूँ मैं। वो तो 5,000 ठीक है, वो उस वक्त वहाँ से हमारे सऊदी अरब से लोग यहाँ नहीं पहुँच सके, यहाँ आते टाइम लग गया।
जब आए तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने पूरे पाकिस्तान दुनिया को मुसलमान किया। सर आज जो हम कहते हैं कि भाई मुसलमान ब्रदरहुड, जो ईरान है, अफगानिस्तान है, ये सारे हम भाई भाई हैं, मिडिल ईस्ट सारा हमारा भाई है, लेकिन हमें तो नज़र आता है इंटरेस्ट बेस पे काम हो रहा, भाइयों की तरफ तो कोई देखता ही नहीं। ये कोई भाई नहीं है, ये एक दूसरे पे पैसा नहीं लगाते, मफाद अपना मफाद कर, इसलिए तो पीछे रह गए हैं। यूरोप जो है एक है, अब यूरोप एक है, एक बात करता है, यूरोप आके चला गया, तो हम जो हैं पूरे जो मुसलमान हैं एक हो जाएं तो हम अब भी दुनिया से आगे चले जाएंगे। मिडिल ईस्ट आगे चला गया कैसे? मिडिल ईस्ट से आगे नहीं गया, उनके पास असला ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, वहाँ अमेरिका की हुकूमत है मिडिल ईस्ट में। हाँ सब कहाँ, वो अमेरिका की हुकूमत है, सऊदी अरब में सब अमेरिका है। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, मालदीव और इंडिया के दरमियान सर कोई मुल्क इंडिया के साथ आज पंगा क्यों नहीं लेता? नहीं, इंडिया पावर में चला गया, इंडिया पावर में चला गया, उसके पास असला बहुत है, बहुत पावर में चला गया, फौज उसके पास बहुत है, वो बहुत खुशहाल टेक्नोलॉजी में, हाँ टेक्नोलॉजी में हुआ आगे चला गया। पांचवी बड़ी मैशत, हाँ माशाल्लाह इंडिया के पास $600 बिलियन के। यस यस यस, ये जी सही मानने वाली बात है। आईटी में देखें अमेरिका को बीट कर रहा है, हम हाँ जी यस, हम बहुत पीछे चले गए। ऑटोमोबाइल में जापान को बीट कर रहा है। यस यस, वो भाई जो काम अच्छा करता है उसकी तारीफ करनी चाहिए, ये बात गलत है कि हम सर क्या कहना चाहेंगे कि ये जो नरेंद्र मोदी अपने मुल्क के लिए कैसे साबित हुए? नहीं, अपने मुल्क के लिए वो बहुत अच्छा है जी, मानने पड़ेगा ना, मानना पड़ेगा। आया था वो बंदा, जब आया था तो पांचवी बड़ी, जो 12वें नंबर पे भी नहीं थी इंडिया, जी, जी, आज आकर पांचवी बड़ी मैशत बना दी। नहीं, उसने मेहनत की है, मेहनत की है ना? ठीक है, वो मजहब के लिहाज से एक साइड पर रहता है अपनी जगह, लेकिन मेहनत की वो है। तो हम भी रहते हैं ना, हमारा मजहब हमारे लिए प्यारा, तो क्या उसके लिए नहीं होगा? हाँ नहीं ठीक है, वो रहता है लेकिन मेहनत करता है, ये है अपनी कौम के लिए अच्छा है। सर उसने बाहर आज तक अगर कोई बात नहीं आई कि बाहर, हम जो लोग हैं हमारी, आप दुआ करो, जमहूरियत आ रही है, अल्लाह करे ये कुछ कौम इन्हें एक होना चाहिए और मेहनत करनी चाहिए, कोशिश। इंडिया के बड़े बड़े जो अदारे में अब लोग रहते हैं वो बाहर क्यों नहीं प्रॉपर्टीज बनाते? उन्होंने तो नेशनलिटी भी एक ही रखी है इंडिया ने, इंडिया की रखो या किसी और की रखो, हम क्यों नहीं ये करते कि नेशनलिटी एक ही रखो? यहाँ सबसे यही नुकसान हो रहा है कि जो भी हुकूमत में आता है या जिसके पास पैसा होता है वो फॉरेन कंट्री में चला जाता है और यहाँ कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करता। और यहाँ ये भी है कि ये गवर्नमेंट ने भी इन्होंने पाबंदियाँ लगाई हैं, जैसे बैंक में मेरा कुछ पैसा है तो वो 50 साल से ज़्यादा निकलवाएंगे, वो पैसे ने उसमें कट जाएगा। दोस्तों यूं तो पाकिस्तान पहले से ही परेशान है, क्योंकि पाकिस्तान में आए दिन आपको कोई ना कोई क्राइसिस देखने को मिलता है, लेकिन अभी कश्मीर का जिस तरह से रीडेवलपमेंट हो रहा है, कश्मीर में आए दिन नए डेवलपमेंट की गाथाएं लिखी जा रही हैं। वहीं रावी नदी पर जो डैम तैयार हुआ है, इसमें 25 फरवरी से पानी बनना स्टार्ट हो जाएगा और उसके बाद जम्मू कश्मीर की बंजर जमीन और पंजाब से लगती हुई बंजर जमीन पर खेती की जाएगी। हालांकि अभी तक रावी नदी का जो पानी था पाकिस्तान की तरफ जाता था और पाकिस्तान इससे खासा फायदा भी उठाता था, लेकिन अब पाकिस्तान की अवाम थोड़ा सा चिंतित जरूर लग रही है। आपने ये वीडियो देखा, अब इंडिया अपने रिवर पे चाहे कुछ भी करे, अपने बॉर्डर पे चाहे कुछ भी करे, वो अपना मसला है और भारत के पास इतनी कैपेबिलिटी है कि वो जो चाहे कर सकता है और जम्मू कश्मीर की आवाम को सहूलत देने के लिए ये काम किया जा रहा है। लगातार जम्मू कश्मीर के अंदर डेवलपमेंट किए जा रहे हैं और आर्टिकल 370 हटने के बाद से जिस तरह से जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट की गाथाएं लिखी जा रही हैं, पाकिस्तान उससे खफा जरूर है और कोशिश करता रहता है कि कुछ न कुछ गलत जम्मू कश्मीर के अंदर हो, लेकिन अभी वो मोदी को समझ नहीं पाए। अगर वो मोदी को समझ लेते तो मोदी से पहले ही दोस्ती कर लिए होते। आई होप आपने ये वीडियो एंजॉय किया। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।